हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ एंड साइंस का ज्ञान में स्वागत है। तो मैं आप लोगों को आज लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल मिरर के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं इस बारे में भी बात करूंगा, और रूल ऑफ डायग्राम मीन्स रूल ऑफ रे डायग्राम्स के बारे में भी बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, मीन्स उन जो 10 और 12 की एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन कराने की याचिका दायर की गई थी, उसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि इस वर्ष 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन ही होगी। मीन्स आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। किसी भी तरीके का ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर पिछले साल के तरह के बिना एग्ज़ाम दिए आप पास कर जाओ या फिर पासिंग मार्क्स दे करके आपको पार कर दिया जाए, ये सब रूल इस साल नहीं होने वाली हैं। तो इस साल आपको एग्ज़ाम देनी होगी, रिटन एग्ज़ाम देनी होगी सेंटर्स पे, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से जारी रखेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्फेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। आपने स्फेयर देखा होगा, मैथ में स्फेयर के बारे में पढ़ा होगा। स्फेयर को हम लोग सीधी भाषा में कहें तो एक गोलाकार दर्पण। अगर स्फेरिकल मिरर को हिंदी में बोलें तो क्या है? गोलाकार दर्पण। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि मिरर को हिंदी में दर्पण कहते हैं, सिंपल भाषा में लोग इसे शीशा भी कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग शुद्ध हिंदी में बात करें तो मिरर को क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो एक गोलाकार दर्पण होता क्या है? अगर इसकी बात करें तो आप लोगों ने बॉल देखा होगा, जो टेनिस बॉल होता है, क्रिकेट बॉल देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, या जितने भी तरीके से जो स्फेयर होते हैं मीन्स गोलाकार वस्तु होती है, स्फेरिकल मिरर बस उसी तरीके से होता है। मतलब ये एक कांच का गोला होता है। तो इस तरीके से बनने वाले मिरर को हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अगर हम लोग इसका रोजाना यूज बताएं तो एक तरीके से जान लीजिए कि जो कांच का बॉल होता है, ठीक है, या फिर वाटर बॉल हम लोग उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो पानी में डुबोने पर फूल करके बड़ा सा एक छोटा सा बॉल जैसा बन जाता है, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो स्फेरिकल मिरर में आएंगे। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर एक ऐसा टाइप का मिरर है जो गोलाकार होगा। ठीक है, अब इस स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक गोलाकार मिरर है, ठीक है, इसको सीधी भाषा में अगर हम लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर इसके इस भाग को और इस भाग को काट दिया जाए तो? ठीक है, मीन्स अगर इस पार्ट को हम लोग काटें और इस भाग को काटें, ठीक है, तो ये दो तरीके का मिरर बनाता है। एक होता है हमारा कुछ ऐसा भाग का, ठीक है, ये साइड है आपका रिफ्लेक्टिंग एरिया, ठीक है, और एक मिरर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, एक अंदर हो गया और एक बाहर हो गया। ये हो गया आपका इसका रिफ्लेक्टिंग एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास और एक और बनता है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा गोल करके काटें तो ये मिरर बनाता है, ठीक है, जिसको हम लोग लेंस कहते हैं। अगर हम लोग इसको इस तरीके से काटें कि एक बीच का पोर्शन आएगा और एक ये आएगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है, लेंसेज। ठीक है, तो जनरली जो मिरर होता है वो इस तरीके से होता है। एक का रिफ्लेक्टिंग एरिया अंदर के तरफ होता है, एक का रिफ्लेक्टिंग एरिया बाहर के तरफ होता है। तो इन रिफ्लेक्टिंग एरिया से हम लोग इसको नाम देते हैं क्या? कि सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, हम तो ऐसे ही याद रखते हैं कि जिसका रिफ्लेक्टिंग एरिया अंदर के तरफ हुआ वो हो गया हमारा कॉनकेव, और जिसका रिफ्लेक्टिंग एरिया बाहर के तरफ हो गया वो हमारा हो गया कॉन्वेक्स। मतलब जिसका केव का मतलब गुफा के तरह जो दिखे आपको, मीन्स अंदर के तरफ रिफ्लेक्ट करे, वो हमारा हो गया कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर, और दूसरा हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों के पास दो तरीके का मिरर आता है, एक है हमारा कॉनकेव और एक है हमारा कॉन्वेक्स। आप देख सकते हैं कि जिसका अंदर के तरफ होगा हमारा क्या चीज?
कि जिसका अंदर के तरफ ये रिफ्लेक्टिंग एरिया आएगा वो हमारा कॉनकेव कहलाता है, जिसका बाहर के तरफ रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है वो हमारा कॉन्वेक्स कहलाता है। तो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या है कि हमारे पास दो तरीके का मिरर होता है, एक को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरे को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये दो तरीके का हमारे पास दर्पण है, मिरर है, एक है कॉनकेव एक है कॉन्वेक्स। तो टाइप ऑफ मिरर में हमारे पास दो तरीके का मिरर आता है, एक होता है कॉनकेव एक होता है कॉन्वेक्स। अगर हम लोग इसका जनरल एग्जांपल लें तो स्पून आप लोगों ने देखा होगा, स्पून जिसे हम लोग क्या कहते हैं चम्मच। चम्मच को अगर आप गौर करके देखो तो आपको चम्मच कुछ यूं दिखाई देगा, ओह सॉरी, आपको चम्मच कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना। तो आप अगर गौर करो चम्मच को इस तरीके से ना करके इस तरीके से देखो तो आपको चम्मच क्यों इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसका अंदर वाला जो पार्ट होता है वो आपका ये वाला रिफ्लेक्टिंग एरिया है, और जो बाहर वाला पार्ट होता है वो आपका ये वाला। मतलब आप एक चम्मच का एग्जाम्पल लेके दोनों मिरर समझ सकते हो। मतलब चम्मच आपका कुछ यूं होता है तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका ये होगा, और ये जो बाहर वाला पार्ट होता है वो आपका ये कॉन्वेक्स होता है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग एरिया है। और अगर तीसरा मिरर का बात करें तो वो आता है हमारे पास क्या, तीसरा मिरर का बात करते हैं वो हमारे पास आता है प्लेन मिरर। तीसरा मिरर एक है प्लेन मिरर, ठीक, जिसको हम लोग जनरली घर में यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर, ये भी एक टाइप का मिरर है जिसको हम लोग घर में यूज करते हैं। जैसे आईने के सामने हम लोग अपने बाल को संवारते हैं, मीन्स कह लेना हीरो बनते हैं जैसे, तो वो हमारा जो होता है वो प्लेन मिरर में आता है कि लड़की हो या लड़का, आज के समय तो हर कोई आईने के सामने खड़ा होकर के हीरो बनने में एक्सपर्ट होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आप समझ सकते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। मीन्स जो हम लोग घर में यूज करते हैं जनरल, जो शीशा हर चीज़ में लगा होता है, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं अलमीरा में हो, गोदरेज वगैरह में, चाहे ड्रेसिंग टेबल में, या छोटे साइज में जो आईने होते हैं जिसमें हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं, वो हमारा क्या आता है प्लेन मिरर। बाकी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग जगह पर करते हैं। जैसे हमने आपको जस्ट बताया कि जो स्पून होता है चम्मच, उसका एक साइड जो होता है वो आपका ये आएगा और दूसरे साइड में ये होता है। तो आप इसे अगर अच्छे से समझ गए हो तो वीडियो को पॉज कर ले लिखने के लिए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं रूल ऑफ रे डायग्राम का, ठीक है। हम लोग किस तरीके से रे डायग्राम बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग उसके रूल को समझ सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का ये हमारा क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। ये दोनों क्या है हमारा एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक, बाकी प्लेन मिरर तो आप घर में यूज करते हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल ऑफ रे डायग्राम। हम लोग अब रे डायग्राम जानते हैं कि कोई भी लेंस या कोई भी मिरर जब होता है तो उससे जब हम लोग लाइट पास करते हैं तो वो अलग अलग तरीके का रिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक। आपको रिफ्रैक्शन मैंने बताया है कि वो हमेशा लिक्विड चीज़ में होता है, नॉर्मल चीज़ में रिफ्लेक्शन होता है, ना कि रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन हमेशा कहाँ होगा, रिफ्रैक्शन हमेशा लिक्विड चीज़ में, जैसे पानी हो गया, ऑयल हो गया, कुछ भी लिक्विड का चीज़ होगा वो हमारा रिफ्रैक्शन दिखाता है, ठीक। आप इसी चीज़ को नोट डाउन करके रखिए, क्या लिक्विड, इसमें हमेशा होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। और जो आपका नॉर्मल होता है मीन्स नॉर्मल केसेस, नॉर्मल केस जैसे क्या चीज लेंस में और मिरर में, इन केसेस में हमारा होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कोई इसे समझ नहीं पाते हैं।
क्या कि लिक्विड में रिफ्रैक्शन होगा और नॉर्मल केसेस जैसे लेंस, मिरर या जनरल जो होता है वो रिफ्लेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग रूल के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या है हमारे पास रूल ऑफ रे डायग्राम कि कोई भी डायग्राम जब बनता है, मिरर या लेंस बनाता है तो उसमें कुछ रूल्स होती हैं। ठीक, इस रूल के बारे में आपको क्लास 7 और 8 दोनों में बताया गया। अगर आप क्लास 7 और 8 अच्छे से पढ़े होंगे तो आप उन रूल्स को अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं पढ़े हो, नहीं याद है, तो चलिए हम लोग उसको बात करते हैं। तो ठीक, तो सबसे पहला रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है कि अगर कोई क्या व्हेन ए रे passes parallel to क्या चीज, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इट, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इट passes प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर hitting the mirror it passed through focus। अगर आपको याद होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस फोकस क्या होता है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो चलिए मैं एक लेंस की मदद से आपको समझाऊं कि ये जो इसका सेंटर होता है, सेंटर से पार होने वाला ये जो लाइन है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से यहाँ जो एक डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का फोकस, मिरर का फोकस। ठीक है, उससे दुगना डिस्टेंस आपका 2f या फिर कर्वेचर कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ये हमारा लेंस का डिस्टेंस। ठीक, तो जो पहला रूल क्या है कि व्हेन अ रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर हिटिंग द मिरर इट पास थ्रू द फोकस। आपका चाहे मिरर हो या लेंस हो, दोनों में सेम चीज होता है। ठीक है, तो दूसरा रूल नंबर 2, मैं इन सब का डायग्राम आपको एक एक करके थोड़ा समझा दूंगा। ठीक, दूसरा क्या है, व्हेन ए रे passes through the focus then it parallel to principal axis after hitting on मिरर और लेंस। ठीक है, आपका ये क्या, जस्ट इसका उल्टा होगा। पहला केस में क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो हिट करने के बाद फोकस से पार हो जाएगा। दूसरा क्या है कि पहले ही अगर वो फोकस से पार होगा तो मिरर पर हिट करने से वो पैरेलल हो जाएगा। आप इन दोनों का डायग्राम, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। पहले केस के लिए जो डायग्राम है, मान लीजिए आपका मिरर ही है, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मैंने क्या कहा कि अगर ये इसके पैरेलल आएगा तो जिस जगह पर फोकस होगा ये टकराने के बाद फोकस से ही पार हो जाएगा। मींस ये पहला का जो रे डायग्राम कि प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पैरेलल आ रहा है तो फोकस से टकरा के चला जाएगा। दूसरे केस में क्या है कि अगर वो पहले ही फोकस से पार हो जा रहा है तो वो हिट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये सेकेंड केस। क्या, फर्स्ट केस में कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो फोकस से पार हो जाएगा। दूसरा में क्या, अगर पहले ही वो फोकस से पास हो रहा है तो हिट करने पर वो क्या होता है, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम तीसरे रूल की बात करें तो तीसरा रूल हमारे पास क्या है, अगर हम लोग तीसरे रूल की बात करें तो तीसरा रूल हमारे पास क्या है, आप इसे लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर लेना। अगर कहीं पर छूट रहा हो तो आप लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर लेना। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 है कि व्हेन ए रे passes थ्रू सेंटर या फिर सेंटर ऑफ मिरर, नॉट ऑप्टिकल सेंटर, मस्ट बी नोटेड
क्या कि वो सेंटर से पास हो रहा है, ना कि ऑप्टिकल सेंटर से। सेंटर ऑफ मिरर और लेंस इट आउटगोइंग सेम डायरेक्शन विदाउट बेंडिंग एनीवेज आफ्टर हीटिंग। मैंने क्या बोला कि जब कोई रे डायग्राम मीन्स रे जो है सेंटर से पास होगी तो वो हिट करने के बाद मिरर से वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। यहाँ पर आपको याद रखना है, मैं ऑप्टिकल सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। मीन्स अगर मेरा ये मिरर है, इसका अगर कोई सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, अगर कोई मिरर है, अगर कोई सेंटर से पास हो रहा है तो जिस डायरेक्शन से ये आया है उसी डायरेक्शन से ये वापस लौट जाएगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन से आया है उसी डायरेक्शन से वापस लौट जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है रे डायग्राम का रूल है, जिसको फॉलो करते हुए हम लोग मिरर या लेंस दोनों में किसी का भी हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग कंडीशन देखेंगे कि कहाँ क्या रखने से क्या क्या बनता है। तो आप इसे लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर लें। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ कहाँ पर रखेंगे, तो उसके अनुसार हमारा इमेज किस किस जगह पर बनेगा। आज हम लोग सिर्फ टेबल देखेंगे, उसका रे डायग्राम ड्राइंग जो है कल बताएंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में से बताऊंगा। तो सबसे पहला जो पोजीशन होता है वो कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब एक जनरली हम लोग कह लें तो अनंत होता है। अब अनंत कहने का मतलब ये नहीं कि हम ही लोग को ना दिखे, अनंत कहने का मतलब है क्योंकि आपका मिरर छोटा होता है तो उसके अनुसार अगर 4 मीटर 5 मीटर का डिस्टेंस उसके लिए इन्फिनिटी ही होगा। अगर हम लोग बड़ा मिरर लेंगे, जिस तरीके से मिरर का साइज होगा उस तरीके से उसका डिस्टेंस जो होगा उसका इन्फिनिटी शो करेगा। तो अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज हमेशा कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। ठीक है, अगर हम लोगों का जो है अब उसको प्लेस को अंदर करते जाएंगे, तो अगर हमारा जो है इन्फिनिटी और सी यहाँ पर मैंने आपको बताया था सेंटर, तो इन्फिनिटी और एंड और नॉट एंड, ठीक है, एंड सी पर होगा तो ये हमेशा कहाँ आपका बनेगा, बियॉन्ड सी। ठीक है, अब आते हैं सी ऑन सी, तो ये ऑन सी। साइज आपका सेम रहेगा। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, जब ये बिटवीन सी एंड एफ रहेगा तो ये भी बनेगा ऑन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। नो, ये बियॉन्ड एफ। ठीक है, उसके बाद ये भी आपका सी एंड एफ पे बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, और लास्ट आपका अगर बिट ऑन एफ मीन्स फोकस, ऑन फोकस इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी बनेगा और ये बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये अगर रहेगा तो क्या बनेगा, ऑन, ठीक है, ये ऑन मिरर साइड मीन्स मिरर के ही तरफ, मिरर के बियॉन्ड मिरर मतलब मिरर के उस तरफ बनेगा। ठीक है, आप इसे, मैं इसे कल और अच्छे से आपको समझाऊंगा और रे डायग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।